जय माता दी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एवं स्टडी पॉइंट में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने आप सभी के बीच वास्तविक संख्या को पढ़ाए थे और नेक्स्ट चैप्टर जो आया है मेरा पॉलिनोमियल बहुपद से रिलेटेड है। इसमें जहाँ तक हो सके आप सभी के बीच बेसिक से रखने का कोशिश करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चर और अचर के बारे में। चर वेरिएबल, अब चर क्या है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चर वह मान है जो कि अपना मान निश्चित नहीं रखता, वह बदलते रहता है। अर्थात हम इसका परिभाषा कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका मान बदलते रहता है। कहने का तात्पर्य हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए हो गया, बी सी डी ई डॉट 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 जेड तक, यानी कि जो भी मेरा जो है ना संकेत देता हो या साइन हो, चिन्ह हो, जिसका मान निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? तो चर कहलाते हैं, वेरिएबल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ए का मान 10 है तो ए का मान 15 भी हो सकता है, ए का मान 50 भी हो सकता है और ए का मान 100 भी हो सकता है। हम निश्चित नहीं कह सकते कि 50 ही होगा। उसी प्रकार से हम b का या x का किसी का मान जो है निश्चित नहीं होता है, वह बदलते रहता है अपने अनुकूल। तो इसलिए हम समझ गए कि चर वेरिएबल वह संख्या है जिसका मान बदलते रहता है। अब हम बात कर लेते हैं अचर, जिसको कहते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि कांस्टेंट वह है जो कि अपना मान निश्चित रखता है, स्थिर रखता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हम इसका परिभाषा कर सकते हैं, वह संख्या जिसका मान निश्चित होता है, इसे परिवर्तन, या तो हम लिख सकते हैं परिवर्तन की जगह इसे नहीं जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो कह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल में मेरा जो भी जो है वास्तविक संख्या सभी मेरा क्या है तो अचर है। जैसे कि हम -3, -5, -7, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इधर भी ले लेते हैं जहाँ तक जाना हो। ये सभी क्या है, मान निश्चित है, हम इसके बारे में इसको बदल नहीं सकते। जैसे कि हम बोल दिए कि एक हम कह दिए कि 5, तो 5 को हम कभी नहीं 10 बोल सकते। 2 है तो 2 को हम कभी नहीं 3 बोल सकते। 7 है तो 7 को कभी नहीं हम 8 बोल सकते। अर्थात इसका मान निश्चित होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात कर लिए क्या कि चर और अचर के बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद से रिलेटेड। तो बहुपद से रिलेटेड मेरा सबसे पहले अब प्रश्न उठता है कि बहुपद है क्या। तो हम कह सकते हैं बहुपद एक प्रकार से चर और अचर दोनों मिलकर बहुपद बनता है। चर और अचर दोनों मिलकर बहुपद बनता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बहुपद से रिलेटेड। तो बहुपद को हम जब डिवाइड करते हैं तो यह मुख्यतः 3 भाग में बट जाता है। बहुपद मुख्यतः 3 भाग में बट जाता है। एक होता है रेखिक बहुपद, दूसरा उनका द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। हम बहुपद को मुख्यतः 3 भाग में बांट दिए, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब सबसे पहले हम समझ रहे हैं रेखिक बहुपद है क्या। तो चलिए रेखिक बहुपद के बारे में जानते हैं।
जिसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसका x का अधिकतम मान अभी रुको। चलिए तो परिभाषा जान लेते हैं। कह सकते क्या, जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 1 हो। अर्थात हम जानते हैं थोड़ा सा घात और बेस के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें एक एग्जाम्पल में 4x + 1, 3x + 2, या तो हम कह सकते हैं 4x 2x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि 4x और यहाँ पर 1, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो इसको हम 4x पर पावर 1 प्लस लिख सकते इस प्रकार से। कहने का तात्पर्य है क्या कि जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 1 हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं x वाला टर्म को, तो x पर पावर 1, तो हम x को कहते हैं बेस, जिसको हम आधार, और इसको कहते हैं पावर, जिसको हम कहते हैं घात। तो अधिकतम घातों की जो संख्या दिया हुआ है यह कितना है, 1। तो जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 1 हो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर भी कह सकते हैं क्या, घात x पर पावर कितना 1, यहाँ पर x पर पावर 1, यहाँ पर x पर पावर कितना 1। तो कहने का तात्पर्य जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। चलिए हम तो यहाँ पर देख रहे हैं द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक। एक मिनट QUADRATIC क्वाड्रेटिक और पोलिनोमियल POLYNOMIAL पोलिनोमियल। तो हम द्विघात बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि कह सकते हैं जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो। तो जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद। तो लिख देते जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 2 हो, अधिकतम 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम बात कर दें कि जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 2 हो। तो हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि हम बेसिक एग्जाम्पल एक लेते हैं। तो कह सकते हैं क्या, ax² + bx + c। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ax² जो दिया गया है ax², तो यहाँ पर घात कितना 2, यह बेस हो गया और यह मेरा क्या हो गया, पावर। तो यह मेरा बेस और पावर, तो पावर का हाईएस्ट कितना दिया गया है, 2। तो जिसमें पावर जो अधिकतम 2 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं 2x² + 3x + 4 = 0, 7x² + 9x - 3 = 0। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं x² - 3 + a का होल स्क्वायर, सॉरी x और +4 = 0। तो इस प्रकार से कुछ भी समीकरण दिया रहे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट घात जो देखेंगे 2, तो वे मेरा क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। चलिए हम बात करते हैं अब त्रिघात बहुपद के बारे में।
तो त्रिघात बहुपद जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, CUBIC क्यूबिक पोलिनोमियल, POLYNOMIAL पोलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल हम उसको कहते हैं जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। यहाँ पर देख रहे हैं क्या अधिकतम घातों की जो संख्या दिया हुआ है वह अधिकतम घातों की संख्या AX पर पावर 3। तो अधिकतम घातों की संख्या 3 जो है यह मेरा क्या है, यह दर्शाता है कि यह त्रिघात बहुपद है क्यूबिक पोलिनोमियल। और भी इस पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे देगा 4x प्लस 3x³ प्लस 3, या तो दे देगा 3x³ माइनस 4, या तो x³ प्लस 4, या तो -2x माइनस प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं या तो टर्म या आगे पीछे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे क्या कि घातों की संख्या अधिकतम से अधिकतम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 है। तो देख रहे हैं क्या कि घातों की संख्या अधिकतम 3 जहाँ पर दिख रहा है वह मेरा क्या क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में हम जान गए। किताब में कुछ, आपकी किताब में कुछ जो है थ्योरी दिए हुए हैं, इन सभी से रिलेटेड तो हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं x का शून्यक। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई जो है एक समीकरण, जैसे px बराबर हम ले लिए 3x प्लस 2। यहाँ पर px का मान 3x प्लस 2 दिया हुआ है। तो मेरा x का कुछ ना कुछ मान आएगा, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में या तो हम बोल सकते हैं x फाइंड। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या कि कुछ ना कुछ मान ले लेते हैं। जैसे कि हम लिए क्या x का मान हम माना x बराबर 1 लेके। तो यहाँ पर px x की जगह पर 1 होगा, तो 3 गुना 1 प्लस 2। तो यहाँ पर 3 यहाँ और 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 5। तो हम बोल सकते हैं x का मान 5, अर्थात x का मान क्या 5 आ सकता है। लेकिन बोला क्या हमें शून्यक, तो शून्यक मतलब वैसा जो दिया रहेगा वह 0 के बराबर होना चाहिए, वह 0 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 5, यह 0 के बराबर नहीं है। तो हम x का दूसरा मान ले लेते हैं, जिसे हो जाएगा -2/3। तो हम यहाँ पर x के जगह पर -2/3 पुट करते हैं, तो 3x प्लस 2, तो 3 = -2/3 और प्लस 2। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर -2 प्लस 2, तो यह मेरा 0 हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि वैसा मान जो पुट x का मान या y का मान जो भी हो चर पद, तो उसके मान को पुट करने पर वह 0 के बराबर हो जाए, तो वही क्या मेरा कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अर्थात यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि 3x प्लस 2 जब x का मान -2/3 होगा तो वह हमें क्या देगा 0। तो वह हमें क्या होगा 0। तो यह समीकरण 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम यह समझ लें शून्यक। अब यहाँ पर रेखी की बात की, हम द्विघात समीकरण के बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि एक समीकरण मान लेते हैं ऐसा जो कि मेरा अनिश्चित हो, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी से रिलेटेड एक समीकरण जो कि दिया हुआ है x² प्लस x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं
तो इसका शून्यक हो जाएगा, यहाँ पर x का मान हम 1 ले लेते हैं 2 और यहाँ पर 1 लेते हैं 3, x का मान -3 जो कि शून्यक कर दें। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो मेरा हो जाएगा px बराबर, px के जगह पर हम कितना 2 रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 और -6, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -6, तो 4 2 6, 6 में से 6 गया 0। यहाँ पर देखते हैं तो x का मान हो जाएगा -3 और दिया हुआ है क्या, x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, तो 0 की यह बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं, तो x का -3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 6, सॉरी छोड़ दो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, -3 x का और -6, तो यहाँ पर जब माइनस का स्क्वायर किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है मेरा 9 होगा, और यहाँ पर माइनस प्लस -3 और -6, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो -9 और एक प्लस में एक माइनस में, अर्थात यह भी मेरा मान क्या दे दिया, 0। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जो द्विघात समीकरण दिया x² प्लस x माइनस 6 का शून्यक होगा कौन, तो एक होगा 2 और एक होगा -3, क्योंकि यह मान जो है समीकरण को शून्य बना देता है। तो हमें विश्वास है कि शून्यक भी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट में बोला गया क्या, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ या रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो, इसको समझाने के लिए हमें आलेख पर जाना पड़ेगा। तो चलिए हम आलेख की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर जैसे कि बात किए शून्यक के बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, तो सबसे पहला हम पॉइंट देते हैं रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। रैखिक समीकरण, सॉरी बहुपद पढ़ा रहे हैं, बहुपद रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की बात करते हैं तो जैसे कि हम मान लेते हैं कोई रैखिक बहुपद में कि रैखिक बहुपद दिया गया है ax प्लस b बराबर 0, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y बराबर ax प्लस b। यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0, अर्थात a 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि रैखिक बहुपद, हम 9th क्लास में पढ़े हैं कि रैखिक बहुपद हमेशा जो है सरल रेखा में प्रदर्शित करता है ग्राफ जब हम खींचते हैं रैखिक बहुपद का तो वह हमें सरल रेखा देता है। तो यहाँ पर हम एक मान, यहाँ पर मेरा चर पर मान के चले हैं, अब अचर मान के चलते हैं तो हम कह सकते हैं y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3 लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x पर पावर 1 है, या मेरा क्या है रैखिक समीकरण। जब इसको रैखिक बहुपद, सॉरी, तो जब हम यहाँ पर कुछ मान निकालेंगे x और y का, तो हम इस प्रकार से देगा x और y का मान। यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर में मेरा x ले लिए और नीचे में y। अब x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि -1 रख लिए, तो -1 गुना 2 -2, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना, y का मान 1 हो गया। यहाँ पर अब रखते हैं दूसरा मान 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़े तो 4 3 7, यहाँ पर 7 हो गया। अर्थात देख रहे हैं x और y का मान जब निकालें मेरा तो आ गया कितना, तो -1 और +1, फिर उसके बाद 2 7। अब हम थोड़ा सा इधर दूसरा मान यहाँ पर ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 बराबर 0, इधर नहीं यहाँ पर ले लेते, यहाँ थोड़ा सा और नजदीक, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यहाँ पर x का मान -3/2 और यहाँ पर x का मान 3/2 आ गया। तो यहाँ पर y का मान जो है y बराबर हम मान लेते हैं 0, तो यहाँ पर हो जाएगा xy, यहाँ पर जब देखते हैं तो -3/2 और 0 आ गया। अब चलिए हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ एक हम खींचते हैं, तो यहाँ मेरा x एक्सिस होता है, ये वर्टिकल लाइन को x एक्सिस कहते हैं,
एक्स अक्ष और एक मेरा खींचा था हॉरिजेंटल लाइन जो अप टू डाउन होता है, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। अब ज्यों ही हम जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसको कहते हैं मूल बिंदु। इसका मान 0 0, एक्स का मान 0 और वाई का मान 0। इधर एक्स माइनस में होता है और यहाँ पर एक्स प्लस में होता है, ऊपर में वाई प्लस में होता है और नीचे में वाई माइनस में होता है। अब यहाँ पर कुछ मान जैसे कि रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6 और 1 7। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि अब मान जो है सभी जगह बराबर कर दिए। अब हम पुट करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई का मान, एक्स का मान -1 और प्लस में वाई दिया हुआ है, तो एक्स का मान -1 प्लस में वाई, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को दर्शा सकते हैं। इसका नाम हो गया -1 और 1। फिर दूसरा पॉइंट मेरा दिया हुआ है क्या कि एक्स का मान 2 और वाई का मान 7। एक्स का मान 2 और वाई का मान 7 समथिंग यहाँ पर होंगे बिंदु, तो हम कह सकते हैं एक्स का मान 2, वाई का मान 7। जब इन दोनों रेखा को हम मिलाकर खींचते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें मान देता है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक सरल रेखा हुआ, सरल रेखा खींचा गया, तो हम कह सकते हैं क्या कि रैखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा मान देता है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या इस मान पुट कर हम चले थे तो यहाँ पर, और यहाँ पर जब सॉल्व किए तो इसका शून्य का आया है -3/2 और 0। तो क्या देखते हैं इस लाइन पर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -3/2 को -1.50। तो 1.50 तो देख रहे हैं कि एक्स का मान माइनस में है 1.5, अर्थात कह सकते हैं कि इसी लाइन पर यह भी है, इसी लाइन पर यह भी है -3/2 और वाई का मान क्या 0। तो अर्थात हम समझाना चाह रहे थे कि रैखिक समीकरण हमेशा सरल मान देता है। या तो हम शून्य मान रखकर पुट, या तो मान को रखकर जो है मान निकालें, या तो हम उसको सॉल्व करके शून्य निकाल कर हम देखते हैं, तो सभी एक ही मान देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि रेखा जो है यानी कि समीकरण जो बहुपद जो है, बहुपद मेरा क्या था ax + b, उसके स्थान पर y = 2x + 3 जो लिए थे, यह प्रतिच्छेद करता है किसको, तो x अक्ष को, या प्रतिच्छेद यानी काटती है किसको, x अक्ष को। अर्थात रैखिक समीकरण में एक मान देता है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि x अक्ष को प्रतिच्छेद किया -3/2 और y का मान 0 तो माने हुए हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड सेम इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, मान सकते हैं क्या, यहाँ पर मेरा यही वाला काम देगा, इसमें समय वेस्ट ना करें, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो। यहाँ पर हम रैखिक समीकरण से रिलेटेड बात कर लिए। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद, जो कि ज्यामितीय अर्थ देता है। तो द्विघात बहुपद हमेशा दो मान देगा। तो यहाँ पर हम द्विघात बहुपद लेके चलते हैं, जो कि दिया रहता है ax² + bx + c = 0। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ax² + bx + c 0 इस टर्म में दिया रहता है। तो हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद पिछले में लिए थे हम x² + x - 6। हम इन्हीं को लेके चलते हैं। जब इसका मान जो है द्विघात बहुपद जो दिया गया है, इसका मान हम निकालते हैं, तो इसका मान आता है कि एक का आता है 2 और -3, यह शून्य निकला था, 2 और -3 x का। हम यहाँ पर इस प्रकार से अब देखते हैं क्या कि इसको हम लिख सकते हैं y बराबर
y बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दिया हुआ है। तो इसमें भी हम ग्राफीय मान कुछ निकाल लेते हैं। तो ग्राफीय मान देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे इस प्रकार से हम कॉलम बना दिए। ई मेरा हो गया x और ई मेरा हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6, यह दिया हुआ है। अब कॉलम भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ मान ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिए -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर 2। तो अब हम मान x का रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर, एक हम समीकरण सॉल्व करने के लिए सिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो x का मान -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस में x, तो x के जगह पर -2 और -6, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस -2 और -6, तो यहाँ पर हो गया 4 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8, 8 में से 4 गया -4, अर्थात यहाँ पर बच गया -4। इसी प्रकार से हम अगला को बिना लिखे हुए करते हैं। तो यहाँ पर x का मान -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर -1, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा -6। अब यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 2, 6 में से 2 गया -4। यहाँ पर फिर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 2 6, 2 का स्क्वायर 4 2 6, 6 में से 6 गया तो 0। अब देख रहे हैं हम जो कि समीकरण दिया हुआ था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसका जो है हम ग्राफीय शून्यक जो है कुछ हम निकाल लें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्स वाई, यहाँ पर हो गया क्या -2 -4, फिर यहाँ पर -1 -6, यहाँ पर 1 -4 और यहाँ पर 2 0। अब इसको हम सॉल्व डायरेक्ट कर देते हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम इसको अच्छी प्रकार से सॉल्व कर देते हैं पुनः। तो यहाँ पर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो अब हम करते हैं क्या, फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 6 का जब तोड़ेंगे तो 6 मेरा टूटेगा 2 और 3 में, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 में से 2 घटाएंगे तो मेरा 1 बच रहा है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर x प्लस 3, यहाँ पर 2 माइनस में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x प्लस 3 और एक आ गया x माइनस 2 बराबर 0। तो एक x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान हो गया -3। तो यहाँ पर एक हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा प्लस में 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का मान 2 दे दिया। एक xy जब हम लिखते हैं तो हम कह सकते हैं -3 और 0, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 0। तो अब हम ग्राफ खींच कर देखते हैं क्या कि दोनों जो है क्या एक जैसा, मतलब एक लाइन जो खिंचाएगा या तो जिस प्रकार से खिंचाए लाइन क्या उस पर प्रेजेंट है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो दिया गया है क्या मेरा कि x और y का मान दे दिया है, पहला -2 और -4। x का मान दिख रहा है हमें यहाँ पर -2 और यहाँ पर 4, तो -4, तो -4 कहाँ पर, यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर जो कि नाम है -2 और -4। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मेरा दिया हुआ है क्या कि -1 और -6, x का मान -1 और y का मान -6, तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यह पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे, x का मान -1 -6। फिर उसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट है x का मान 1 और y का मान -4, x का मान 1 और x का मान 1 और y का मान -4। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, x का मान 1 और y का मान -4। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 0। तो यहाँ पर x का मान 2 y का मान 0। अब हम यहाँ पर जब ग्राफ खींचना चाहेंगे तो ग्राफ जो आएगा मेरा इस प्रकार से आ रहा है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से रिलेटेड यहाँ से 2 से हट रहा है, अर्थात यह इधर भी आ सकता है। तो हम देख रहे हैं यह जो ग्राफ खिंचाया मेरा, यह जो हम बोल सकते हैं परवलय आकार का ग्राफ खिंचाया। यह मेरा परवलय आकार का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो खींचे यह मेरा जो आया इस आकृति को हम बोलते हैं, चलिए कुछ बोलने में हम मिस कर देते हैं। चलिए देखते हैं
तो यहाँ पर यह परवलय आकार का यह आया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो x और y का मान जो सॉल्व किए हैं या शून्यक जो निकाले हैं, शून्य क्या इसी लाइन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर x और y का मान, x का मान -3, y का मान 0। x का मान -3 तो x का मान -3, y का मान 0। तो हम ग्राफ खींचने में थोड़ा सा मिस किए हैं, जो कि उतना जो है सही से नहीं हो पाया है। तो यह जब ग्राफ खिंचाएंगे तो यह 3 से होते हुए गुजरेगा। तो यहाँ पर यह ग्राफ जो इस प्रकार से चलेगा, तो x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3, x का मान -3 और y का मान 0। अब दूसरा है x का मान 2, y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 0। अर्थात हम यहाँ पर हम रैखिक समीकरण की भी बात किए, तो या तो किसी प्रकार से हम शून्यक निकाल के ग्राफ खींचें, या तो जिस प्रकार से मेरा जो मान देता है एक सरल रेखा दिया, फिर उसके बाद हम द्विघात समीकरण का अलग मान हम x y का मान पुट कर रखें और उसके बाद हम शून्यक निकालें। ग्राफ मेरा देख रहे हैं क्या उसी लाइन पर जा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेरा यहाँ पर जो है, जब बात कर रहे थे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ में देख रहे हैं क्या कि वह जो है रैखिक समीकरण x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा था। यहाँ पर x अक्ष को जो है x अक्ष को दो बार प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, दो बार x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो बात किए द्विघात समीकरण, अब बात करते हैं हम आप सभी के बीच त्रिघात समीकरण से रिलेटेड। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, हम द्विघात समीकरण की बात कर चुके थे, अब त्रिघात समीकरण की बात करते हैं ज्यामिति से रिलेटेड। अब जैसे कि हम त्रिघात समीकरण जैसे कि दिया रहता है क्या, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में, इस फॉर्म में मेरा दिया रहता है। तो हम इतना बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम छोटा मान लेते हैं त्रिघात से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम माना त्रिघात मानते नहीं, अब दिया जैसे कि कह सकते हैं त्रिघात बहुपद x³ - 4x, x³ - 4x। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर x³ - 4x। अब हम इसका ग्राफीय मान निकाल लेते हैं। तो ग्राफीय मान मेरा हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं x है, ई मेरा x कॉलम, यहाँ पर y बराबर x³ - 4x। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का मान यहाँ पर -2 रख लेंगे, -1, 0, +1 और +2। हम एक साइड से मान रखते हैं जो कि हमें समझने में अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम एक सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि दे दिया है y बराबर x³ - 4x। तो यहाँ पर हम x का मान जो है यहाँ पर -2, तो -2 का क्यूब -4 गुना -2। तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का क्यूब किया जाता है तो माइनस का क्यूब करने पर हमेशा माइनस में मान देगा, स्क्वायर करने पर प्लस में मान। अर्थात कहने का तात्पर्य, यदि हम माइनस का, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, माइनस का यदि सम पावर जो है सम रहेगा तो यह प्लस मान देगा, यदि माइनस का यदि विषम पावर रहेगा तो यह हमेशा माइनस में मान देगा। माइनस का पावर सम हो तो प्लस मान, माइनस का पावर विषम हो तो माइनस में मान। तो यहाँ पर देख रहे हैं -2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ पर माइनस पर पावर विषम है तो यहाँ पर -8 हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस, 4 दूनी 8। जब 8 में से 8 गया तो हम देख रहे हैं क्या, 0। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 0। अब हम डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 1 -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 1 गुना 4, तो -1 गुना 4 तो क्या हो जाएंगे, +4। तो
तो यहाँ पर हो गया क्या कि +4 में से 1 गया तो -3, फिर उसके बाद 0 रखते हैं तो 0 का क्यूब 0, फिर 4 से गुना करेंगे तो यह हमेशा क्या देगा 0 ही। अब यहाँ पर दूसरा 1 मान रखे तो 1 का क्यूब 1 हो गया, फिर उसके बाद -4 गुना 1 तो -4 में तो ये भी -3 हो गया। अब यहाँ पर दूसरा रखते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 2 गुना -4 तो -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 4 में 8 में से 4 गया तो 4 हो गया ये भी। तो यहाँ पर हम देखें क्या कि एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं तो ठीक है कि नहीं। तो x का क्यूब 2 का तो -8, यहाँ पर 4 दूनी 8 ठीक है। फिर उसके बाद 1 का किए तो 1 का माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 4 में से 3 ठीक है, अर्थात सब मेरा क्या है ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ग्राफीय मान जब देखते हैं तो ग्राफ में मेरा मान आ गया x और y का, पहला आया -2, उसके बाद 0, उसके बाद -1 और उसके बाद -3, उसके बाद 0 0, उसके बाद आ गया +1 -3, उसके बाद आया 2 और 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो दिया गया है, अब दूसरा मान निकालते हैं y बराबर दूसरे तरीके से यहाँ पर x क्यूब -4x बराबर 0। तो हम सरल करते हैं इसको तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब -4x बराबर 0, तो x क्यूब माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 4x, यहाँ पर x वाला टर्म जो है कट कर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं 4। तो x का मान जो निकलेगा तो रूट में आ जाएगा 4, तो जब 4 का वर्गमूल किया जाएगा तो +-2। हम जानते हैं क्या कि जब एक द्विघात बहुपद होता है तो उसका शून्यक भी 3 होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 है तो एक शून्यक मेरा 0 मान होगा, एक मेरा शून्यक 0, अर्थात इसके बारे में कह सकते हैं कि x का जो मान निकला एक प्लस में 2 और एक माइनस में 2, उसके बाद एक 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा x का मान 2 तो y का मान 0, प्लस में यहाँ पर x का मान -2 तो y का मान 0, यहाँ पर x का मान 0 तो y का मान 0 हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलिए इसको ग्राफ में हम ग्राफ खींचते हैं तो ये पहले हम ग्राफ से वैल्यू जो मान कर रखे हैं उससे रिलेटेड चलते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं x का मान -2 और y का मान 0, तो x का मान -2 और y का मान 0 देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि x का मान -2 y का मान 0 आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट -1 और -3, x का मान -1 y का मान -3, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं -1 और -3। उसके बाद मेरा है x का मान 0 0, तो यहाँ पर ये मेरा आ गया x का मान 0 0। फिर उसके बाद x का मान 1, y का मान -3, x का मान 1 और y का मान -3, x का मान 1 y का मान -3, तो यहाँ पर हो गया x का मान 1 y का मान -3, यहाँ पर हाँ x का मान 1 y का मान -3 यहाँ पर। फिर उसके बाद आ गया क्या 2 और 4, x का मान 2 और y का मान 4 यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मेरा मान आ गया x का मान 2 और y का मान 4। तो हम देखते हैं अब आगे ग्राफ खींचते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक मान गलती आ गया है। यहाँ पर जब 2 का मान रखते हैं तो यहाँ पर मेरा 0 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो गया और 2 गुना -4 तो -8 प्लस 8 में कटेगा तो 0। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो x का मान 2 y का मान 0, तो यहाँ पर नहीं आकर यह पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा, x का मान 2 और y का मान 0। तो यहाँ पर यह देख लिए। अब हम इस पर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ मेरा चलेगा क्या कि देख रहे हैं एक लाइन से, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर होते हुए इस प्रकार से पहले उसके पहले क्या है, हाँ ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ आया 0 पर, उसके बाद इस प्रकार से, और यहाँ पर देख रहे हैं यह ग्राफ आया। फिर उसके बाद अब मेरा यहाँ पर मिलान करते हैं तो x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 y का मान 0 यह मिल रहा है। उसके बाद हम जो है बात किए कि x का मान -2 y का मान 0, x का मान -2 और y का मान 0 यहाँ पर। तो यह ग्राफ जो है आगे की ओर इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से x का मान 2 y का मान 0, फिर x का मान 0 0, अर्थात यह मेरा दे ही रहा है x का मान 0। तो अर्थात देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर मेरा ग्राफ जो है
समीकरण को यानी एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। हम पहले भी जानते हैं क्या कि रैखिक समीकरण x का मान 1 मान देगा, द्विघात समीकरण x का 2 मान देगा और त्रिघात समीकरण x का मान 3 देगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि त्रिघात समीकरण x का मान यानी कि x एक्सिस को 3 जगह काट रहा है, अर्थात यहाँ पर हम प्रूफ कर हो चुका है क्या कि x का मान यदि त्रिघात हो तो 3 मान देगा, द्विघात हो तो 2 मान देगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो समीकरण दिया हुआ है त्रिघात समीकरण मेरा दिया हुआ है क्या कि y बराबर x³ माइनस 4x x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ तक थ्योरी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पर, तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज पर। मेरा पहला एक्सरसाइज इस चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 पर बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर बोला क्या कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम अभी जस्ट थ्योरी में बतलाए थे कि px यानी कि px जो बोल रहा है, px कहने का तात्पर्य अर्थात x का मान, x का मतलब शून्यक पूछ रहा है कि कितना शून्यक है, शून्यक की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं x की शून्यक के, जो कि हम थ्योरी में समझा चुके हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यह मेरा ग्राफ है, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। यहाँ पर देख रहे हैं एक सरल रेखा है, यह मेरा सरल रेखा है, जो कि हम बोले थे रैखिक समीकरण हमेशा सरल रेखा देता है। तो रैखिक समीकरण सरल रेखा देता है तो वह मान भी कितना देगा, 1। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं यह y एक्सिस को काट रहा है, परंतु x एक्सिस को नहीं काट रहा है, किसी भी पॉइंट पर नहीं। यह y एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, x एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, बोला क्या px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम कह सकते हैं px के शून्यकों की संख्या, तो x को काटा ही नहीं है तो शून्य की संख्या क्या होंगे, 0। तो हम कहेंगे क्या px की शून्यकों की संख्या 0 होगा। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यह जो कर्व दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर x एक्सिस को एक बार काट रहा है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर जो है, आंसर हम लिख रहे हैं, समझ गए होंगे आप कि लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या 1 है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 3 जगह काटा, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा कि px के शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 यानी 3 होंगे। अब इस चैप्टर में जो 3 सवाल छोड़े हैं वह आप उसको सॉल्व कीजिएगा। हम यहाँ पर जो है चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 1 से जितना भी रिलेटेड थ्योरी थे आप सभी के बीच जो बस समझाने का कोशिश किए। जहाँ पर भी थोड़ा सा गलती हुए होंगे तो उसको जो माफ़ कीजिएगा। अब चलिए बात करेंगे नेक्स्ट दिन अगले चैप्टर पर और थ्योरी के साथ। जहाँ तक हो सके हम थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों को एक साथ लेते हुए आपको समझाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। देख लेगा 15